मालदीव्स के 3 मंत्रियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भद्दी और नस्लवादी टिप्पणी की है। दरअसल पीएम मोदी ने लक्षद्वीप को लेकर एक पोस्ट किया था, जिसमें उन्होंने लक्षद्वीप यात्रा की कुछ तस्वीरें साझा करते हुए यहां पर्यटन को बढ़ावा दिया था। इसे लेकर मालदीव के एक नेता ने पीएम मोदी की लक्षद्वीप यात्रा का मजाक उड़ाया है। मालदीव्स के सांसद जाहिद रमीज ने लिखा है कि बेशक ये अच्छा कदम है, लेकिन भारत कभी हमारी बराबरी नहीं कर सकता। मालदीव पर्यटकों को जो सर्विस देता है वो भारत कैसे देगा? वो इतनी सफाई कैसे रख पाएंगे जितनी हम रखते हैं? उनके कैमरों से आने वाली गंध उनके टूरिस्ट के लिए और सभी के लिए बड़ी दिक्कत होगी। जाहिद रमीज की इस विवादित टिप्पणी पर यूजर्स उन्हें जमकर ट्रोल कर रहे हैं। भारतीय यूजर्स तो बॉयकॉट मालदीव्स का अभियान चला रहे हैं, लेकिन भारत और मालदीव्स के बीच विवाद की शुरुआत इससे कई पहले से हो चुकी है। मालदीव्स के पीएम मुइज़ू हमेशा से इंडिया आउट का नारा क्यों देते आए हैं? इसका चाइना से क्या कनेक्शन है? और जब जब इतिहास में मालदीव्स को भारत की जरूरत पड़ी है, कैसे भारत एक मजबूत स्तंभ बनकर खड़ा रहा है? नमस्कार, मैं हूं दीपाली सिन्हा। स्वागत है आपका दुनिया से जुड़ी एक और वीडियो में। मालदीव्स भारत और श्रीलंका के बीच बसा एक द्वीप देश है। भारत से 2142 किलोमीटर दूर भारत और श्रीलंका के बीच बसा एक छोटा आइलैंड देश है। मालदीव्स 2500 सालों से ज्यादा पुराना है। यहाँ के शुरुआती निवासी गुजराती माने जाते हैं। 12वीं शताब्दी तक मालदीव्स में हिंदू राजाओं का शासन रहा है। इसके बाद ये बौद्ध धर्म का भी केंद्र बना, लेकिन अरब व्यापारियों के आने के बाद से ये धीरे धीरे मुस्लिम राष्ट्र में बदलता चला गया। अब मालदीव्स में इस्लाम का ही शासन है। भारत हमेशा से मालदीव्स के अच्छे और बुरे दोनों समय में साथ खड़ा रहा है। भारत 1965 में द्वीप राष्ट्र को मान्यता देने वाले पहले देशों में से एक था। इसके बाद 1988 में भारत अब्दुल्ला लुत्फी के तख्तापलट की कोशिश के खिलाफ खड़ा रहा। श्रीलंका के टेररिस्ट ग्रुप LTTE की मदद से लुत्फी ने यहां कब्जा करने की कोशिश की, लेकिन भारत ने इसके खिलाफ एक मिशन चलाया और उसे खत्म किया। इसके बाद 2018 में भारत ने 1.4 अरब डॉलर की फाइनेंशियल मदद के लिए पैकेज की घोषणा की। भारत ने मालदीव्स में विकास परियोजनाओं को भी लागू किया है। इसमें इंदिरा गांधी मेमोरियल अस्पताल भी शामिल है। इसके लिए मोदी सरकार ने फंड दिया था। वहीं भारत 2021 में मालदीव्स का तीसरा सबसे बड़ा व्यापार भागीदार बन गया है। इस विवाद का चाइना से क्या कनेक्शन है? दरअसल एक्सपर्ट्स मान रहे हैं कि जिस तरह श्रीलंका और पाकिस्तान चाइना के कर्ज के नीचे दबे हुए हैं, उसी तरह मालदीव्स के साथ भी होगा। मालदीव्स के राष्ट्रपति मुइज़ू पहले भी कहते रहे हैं कि उनकी सरकार आने के बाद से चाइना के साथ संबंध बेहतर होंगे। उन्होंने अपना पूरा चुनाव भारत विरोध के साथ लड़ा है। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि भारत के साथ चल रहे तनाव का चाइना फायदा उठाने की कोशिश कर सकता है। मालदीव्स में भारतीयों की कम होती संख्या को चाइना अपने नागरिकों से भरने की डील भी कर सकता है। ये मुमकिन है क्योंकि 2023 में अचानक चाइनीज टूरिस्ट की संख्या मालदीव्स में बढ़ी है। 2022 में मालदीव्स में संख्या के लिहाज से चाइना 27th पोजीशन पर था, जो 2023 में अचानक तीसरे नंबर पर आ गया है। इसके अलावा चाइना बड़ी इन्वेस्टमेंट भी मालदीव्स में कर सकता है, लेकिन जैसा चाइना बाकी देशों के साथ करता आया है, वो किसी भी तरह का कर्ज या इन्वेस्टमेंट अपनी शर्तों पर करेगा। एक्सपर्ट्स मान रहे हैं कि जिस तरह श्रीलंका और पाकिस्तान चाइना के कर्ज के नीचे दब गए हैं, उसी तरह मालदीव्स भी होगा। इस बात की संभावना जताई जा रही है कि मुइज़ू के कार्यकाल के अंत तक मालदीव्स कर्ज में डूब जाएगा।